हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदम प्रताप एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कॉलेज में एडमिशन आप कैसे ले सकते हो। मैंने यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों जगह मैंने कम्युनिटी में पोल लिया था। उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको कॉलेज एडमिशन की प्रोसीजर पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो उसमें आप सभी का जवाब हाँ में ही रहा है। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो में बना रहा हूँ। ये हमारा सेकंड चैनल है जिसपे आपको सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है। मैं आपको आज के वीडियो में जो है ना तो 3 से 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और कॉलेज के एडमिशन के वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, जो कि आपको ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उन सब के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, सबसे फर्स्ट की बात करें, पहला तरीका क्या होता है कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए? एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं जेई एडवांस, नीट, ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और ये कि आईसीएआर का एग्जाम हो गया, तो इसमें आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। जैसे आपको इंजीनियरिंग अगर करनी है तो जेई एडवांस का आप एग्जाम दोगे, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह अलॉट होंगी, उसमें आप जो तो इंजीनियरिंग वहां से कर पाओगे। अगर मेडिकल फील्ड में जानी है तो नीट का एग्जाम दोगे, और इसी के साथ साथ अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो आईसीएआर का एग्जाम दोगे, जो कि एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। फिर इसके बाद अगर आपको जो तो एडवोकेट का एग्जाम देना है, एडवोकेट लॉ वगैरह का, तो इसके लिए क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये होगा पहला तरीका, जो कि पूरे इंडिया लेवल का होता है एग्जाम, ठीक है। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जैसे कि आपका अगर मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम है, तो उस पर आपको क्या एग्जाम जो तो स्पेसिफिक फील्ड में अगर आपको जाना है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स फील्ड में सीए वगैरह एंड ये क्लैट वगैरह का आईसीआर का एग्जाम देना, तो वो एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी अलग से अलॉट होती है। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया। इनमें स्पेसिफिक एग्जाम्स वगैरह एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी खुद करवाती है। इससे जो तो पूरे इंडिया लेवल का या इस टाइप के एग्जाम नहीं होते, जो कि जेई एडवांस वगैरह ये सब चीजें होती हैं, इस टाइप का नहीं, वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ही कराती है, ठीक है। तो वो यूजी लेवल पे भी करवाती है और पीजी लेवल पे भी करवाती है। तो आपको जब 12th के बाद यूजी लेवल पे आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, तो वहां आप जो है तो एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि जनवरी फरवरी में इसके फॉर्म डाले जाते हैं, ठीक है। तो एक ये प्रोसीजर होता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जारी होगी, सीट जारी होगी, सीट अलॉट होगी, उसके हिसाब से आप जो तो उसमें एडमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। उसमें वो रहता आपके परसेंट बेस भी मायने रखते हैं, जैसे जेई एडवांस का लेना है, अगर एग्जाम आपको देना तो 75% आपके होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल परसेंटेज होते हैं, और ऐसे भी एग्जाम आप एडमिशन पा सकते हो। तो पहला तरीका था आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, ठीक है, पूरे इंडिया लेवल का। सेकंड तरीका, आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। थर्ड तरीका जो है मेरिट बेस्ड, ठीक है, मेरिट बेस्ड, मेरिट लिस्ट जारी होती है, इसके आधार पर आपको 12th के मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज वगैरह में एडमिशन मिलते हैं, ठीक है। एक होता है एंट्रेंस, एक होता है मेरिट बेस्ड। तो मेरिट बेस पर अगर आप किसी कॉलेज पे जाते हो तो आपके परसेंट के हिसाब से आपको जो तो कोर्सेज वगैरह अलॉट किए जाते हैं। मतलब अगर अच्छे मार्क्स, जैसे आपने 10th के बाद 11th 12th में आपको जब 10th में अच्छे मार्क्स आए होंगे, इसके बाद आपको स्पेसिफिक स्ट्रीम दी जाती है। जैसे अच्छे मार्क्स है तो आपको मैथ्स दिया जाएगा, उससे कम है तो साइंस दिया जाएगा, उससे भी कम है तो कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स। इसी तरीके से आपको जो है तो कॉलेज लेवल में भी मेरिट लिस्ट जारी होती है, तो मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। तो इसी तरीके से आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मेरिट लिस्ट जो होता है, दोनों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों में एडमिशन आपको जो तो मिल सकता है, ठीक है। फोर्थ है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने के लिए आपको जो तो चौथा तरीका जो हो सकता है, तो ये जो हो सकता है आपको दोनों तरीके से, एंट्रेंस भी हो सकता है और आपका मेरिट बेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इन पर डिपेंड करता है कि किस आधार पर एडमिशन करवा लेते हैं, या फिर आपका मेरिट बेस्ड भी नहीं है तो डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या कि टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको जेईई एडवांस का पेपर देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो उसमें जो तो अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज में जाते हैं तो एंट्रेंस भी करवा सकता है, या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं कॉलेज वाले, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन तरीके से आप जो है तो एडमिशन कॉलेज में ले सकते हो। पहला तरीका आप जो तो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इंडिया लेवल का। सेकंड होता है जो कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती है, ठीक है, वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस करवाती है, वो खुद सिलेबस तैयार करती है, ठीक है। थर्ड तरीका जो मैंने बताया मेरिट बेस्ड, मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। चौथा तरीका कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस भी करवा लेते हैं, मेरिट बेस्ड भी होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं, ठीक है।
तो ये 4 तरीके हो गए जो कि जिस तरीके से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब मैं बात कर लूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको जरूरी है, मैंडेटरी है उस टाइम पे ले जाना 12th के बाद जो है तो कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है कि आपके पास होने चाहिए, तो इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो इसके लिए सबसे पहली चीज जो है कि 10th की मार्कशीट आपके लिए तो ये मैंडेटरी है, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब आप बोलो कि भैया सर मैंने तो अभी कॉलेज में एडमिशन होने के लिए अभी 12th का रिजल्ट ही नहीं आया, तो इसमें क्या, जब आप ऑनलाइन कैफे वाले के यहाँ जाओगे डलवाओगे फॉर्म तो वो खुद जो होता है रनिंग में डाल देता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। या फिर आपके पास अगर ऑनलाइन वाली मार्कशीट है तो वो भी चल जाती है, ठीक है। थर्ड चीज है इनकम सर्टिफिकेट जो कि आय प्रमाण पत्र होता है। रेजिडेंटल सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो भी होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो SC ST OBC से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना जरूरी होगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो अब लगने लगा है आधार कार्ड ले जा सकते हो, आधार कार्ड रखना, समग्र ID ये चीज रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब क्या है, TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, ये तीनों चीजें और 12th की मार्कशीट तो इतने ज्यादा कंपलसरी कि इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद पासपोर्ट साइज की बहुत सारी पासपोर्ट साइज फोटो यार रख लेना यार, ये तो मांगते रहते हैं, तो पासपोर्ट साइज फोटो तो भरमार रख लेना। और मैंने समग्र ID बता ही दी, तो अब मैं फिर से अगर रिपीट करूं तो क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये चीज, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है कॉलेज के एडमिशन के प्रोसीजर के वक्त, ठीक है। अब एडमिशन कब होगे कॉलेज के एडमिशन जब आपको 12th का मार्क्स 12th के रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जाके ऑनलाइन कैफे वाले के यहाँ कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो आई होप कि इसमें पूरी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे और कब आप एडमिशन ले सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वाले चैनल पे सपोर्ट बनाना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।